दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिमिटलेस एजुकेशन पे। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसके लिए हमारे 5 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। तो आज हम देखेंगे एसएससी के लिए हमारे योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारी आयु क्या होनी चाहिए, जिसके लिए हम इसका आवेदन कर सकें। तो हम देखेंगे इस बार जो एसएससी जीडी की तरफ से बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स की वैकेंसी दी गई हैं। तो चयन प्रक्रिया क्या होती है इसके लिए हमारे सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, शारीरिक दक्षता होती है, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा यानी कि मेडिकल होता है, और जो परीक्षा का टाइम दिया जाता है वो 60 मिनट दिया जाते हैं यानी कि 1 घंटा। ऑनलाइन परीक्षा हमारी होगी जो कि हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगी। जो प्रश्नों का प्रकार होता है वो बहुविकल्पी होता है। नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो 0.50 का होता है, यानी कि अगर हम 2 क्वेश्चन में 1 से 1 गलत करते हैं तो हमें 1.5 अंक दिए जाएंगे। जो परीक्षा पैटर्न होता है तो उसके लिए उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी में किसी एक सब्जेक्ट का अपनी योग्यता के अनुसार चयन कर सकता है। परीक्षा में 0.50 का नकारात्मक अंकन होता है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए हमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। परीक्षा हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में सफल होते हैं आगे के लिए जो चरण होता है वो फिजिकल का होता है, यानी कि हमें इसके लिए रनिंग, मेडिकल ये सब होता है। तो हमारे जो इसके लिए सिलेबस है वो हमारा हो जाएगा रीजनिंग हो जाएगा, जीके हो जाएगा, मैथ हो जाएगी और हिंदी इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो सब सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए हमें 40 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन के लिए हमें 160 अंक दिए गए हैं और इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है वो 4 चरण में होती है। तो जिसके लिए शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसका सिलेबस जो है वो देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हम देखेंगे पहले जीके का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। जो हमारे एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस है वो इस प्रकार है। संख्या प्रणाली पद्धति, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और अंश और संख्या के बीच संबंध, भिन्न, मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ और हानि, छूट, डिस्काउंट हो जाएगा, क्षेत्र मिति, समय और दूरी, नाव और धारा, समय और काम आदि सब्जेक्ट होते हैं। आज ये चैप्टर्स होते हैं। एसएससी जीडी की जो रीजनिंग का सिलेबस है वो इस प्रकार है। वर्गीकरण, सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, शब्दों का तार्किक कार्यक्रम, श्रृंखला, लुप्त पदों का भरना, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, जो कि रक्त संबंध और दिशा परीक्षण बहुत उपयोगी है। घड़ी और कैलेंडर, भाषा, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाएँ, कथन एवं निष्कर्ष, न्याय संगतता, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना व काटना, आकृति श्रृंखला, सन्निहित आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, ये हमारा कुल मिलाकर रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ हिंदी इंग्लिश का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो हिंदी का हो जाएगा वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द हो जाएंगे हमारे, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
कहावतें व लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता। और हमारा इंग्लिश का जो हो जाएगा सिलेबस वो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, पैराजम्बलिस, ये हो जाएगा क्लोज पैसेजेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हमारा ये हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस हो जाएगा। जो हम इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा जो भी अंक प्राप्त करेंगे हम लोग, अगर उस अंक में हमारे कट ऑफ से ज़्यादा अंक हैं तो उसके लिए हमें शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए जो पुरुषों के लिए है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी 24 मिनट में। और जो हमारा चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। इसके अलावा उम्मीदवार के ऊंचाई का भी मापन किया जाएगा। एसएससी के द्वारा निर्धारित ऊंचाई मानक पर खरा उतरना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं जो हमारे वो भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होने के बाद केवल ऊंचाई, छाती और वजन की माप दर्ज करने के लिए पेट चरण में उपस्थित होना होगा, यानी कि इनकी रनिंग नहीं होगी। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनकी रनिंग नहीं होगी, लेकिन उन्हें चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यानी उनका मेडिकल होगा। तो जैसे हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर